अभी हमारी मौजूदगी गया के बेसुनपत मसान घाट पे है और यहाँ जो है दलित लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों पे अभी आफत आया हुआ है। ये लोग जो है जमीन मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं और तमाम चीजें मांग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। और बगल में कुछ तस्वीर आपको दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पर काम चल रहा है और उस काम के वजह से जो है इनको हटाया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लगभग 20 घर जो है कई रहते आ रहे हैं। ये लोग जो है 20 घर में करीब करीब माना जाए तो 60 लोग रहते होंगे और 60 लोगों पर अभी जो है आफत आया हुआ है। इस आफत में कोई भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, ना गया के डीएम साहब साथ दे रहे हैं, ना गया का सांसद साथ दे रहे हैं, कोई भी साथ नहीं दे रहे हैं। आज जो है ये लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और ये लोग जो है कई वर्षों से रह रहे हैं। और इस शमशान घाट में जितने भी सब आते हैं, यानी दाह संस्कार के काम करते हैं ये लोग, जो मुर्दा आते हैं मुर्दा को जलाने का काम करते हैं यहाँ पे। और बता रहे हैं कि कोरोना काल में भी ये लोग बहुत काम किया। जिस समय लोग मुर्दा को छूने से डरते थे, उस समय इन्होंने अहम भूमिका निभाया था। लगभग जो है प्रत्येक दिन ये लोग व्यस्त रहते थे और मुर्दा जलाने का काम करते थे। आज जो है इन दलितों पर एक आफत आया हुआ है। कहाँ कहाँ अभी तक गए हैं डीएम साहब से, डीएम साहब इन लोगों को क्या आश्वासन दिया है, क्या इन लोगों को जमीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तमाम चीजों पर बात करेंगे। नेता जब भाषण देते हैं, जब वोट लेना होता है तो बोलते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी गरीबों पर, दलितों पर आफत आया हुआ है। अभी तक एक भी नेता नहीं आया है इन गरीबों का हेल्प हो सके। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमको नाम है टन्नू भैया। अच्छा, आप लोग को हटाया जा रहा है? हटाया जा रहा है। किनके द्वारा हटाया जा रहा है? और किसको दोबारा हटावल जाएगा? जो डीएम साहब ये सब आता है, जो ठेकेदारी उसे सब अपना हटाया रहा है। अच्छा, ठेकेदार हटा रहे हैं ना? इधर से किसी प्रकार का नोटिस वगैरह आप लोग मिला? नोटिस नहीं मिला सर। नोटिस नहीं मिला? नहीं। और हटाया जा रहा है? हटाया जा अच्छा, हटाया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से आप लोग हट गए, कहाँ जाइएगा? वही तो बोल रहे हैं सर, कहाँ जाएंगे? वही तो बोल रहे हैं। मतलब कोई जो पीछे बचा हुआ है जो साइड में हमने के दे दीजिए, वही बहुत काफी है। अच्छा, यहाँ कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं? इतना दिन से, 35 साल तो हो गया सर, बाप दादा से हो गया। अच्छा, मैंने आपके बाप दादा भी यहाँ रहे, आपका भी 35 साल हो गया? हाँ, पुरखों से चला पुरखों से चला हुआ है। पुरखों से। अब देखिए बाल बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे बताइए? कितना घर होगा यहाँ पर? समझिए कि 40 घर। 40 घर? हाँ जी। 40 घर में 5-5 लोग तो 40-25 200 लोग हैं जी सर जी, बच्चा मिला करके। जी जी। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग मसान घाट में कमाते हैं, अल्लाह स्वागत जलाते हैं, ये कमा के खिलाते पियाते हैं, बाल बच्चा के पोस रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। माने यही एक रोजगार है? यही हम लोग को रोजगार है। अगर यहाँ से हम लोग हट जाएंगे तो बाल बच्चा के कैसे पढ़ावेंगे लिखावेंगे बताइए? हम लोग क्या करेंगे? बाल बच्चा को कहाँ जाएंगे बताइए? बाल बच्चा यदि यहाँ से आप लोग को हटाया जा रहा है तो जमीन वगैरह कहीं दिया जा रहा है कि नहीं? जी नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, जमीन भी नहीं दिया जा रहा, हटाया जा रहा? हटाया जा रहा, सुनवाई भी। इस जमीन पर आप लोग रह रहे हैं, इसका जो है आप लोग के पास किसी प्रकार का कागज वगैरह? जी हाँ है, कागज रखे हुए हैं? उधर वाला नहीं, उधर वाला है, परवाना वगैरह होता है? हाँ जी है। हाँ, इधर वाला नहीं है जी। और ठकाए बोर आकर के नापी जोपी करके ले जाता है। बाल बच्चा कहाँ ले जाएंगे? तैनिकों को छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा जी। बरसात का समय है, बरसात के समय हम कहाँ ले जाएंगे बताइए? क्या कहना चाहेंगे? जानकारी मिली है डीएम साहब जो है विष्णु का अवतार कहे जाते हैं, डीएम साहब का बहुत मान आदर होता है। आप लोग डीएम साहब से इस प्रकार का रिक्वेस्ट किए हैं? जी हाँ, हुए हैं, फैसला वैसला हुआ है। क्या बोले? बोला कि हल हो गएगा, हल हो जाएगा। डीएम साहब बोले कि जी हाँ बोला है। अच्छा, उसके बावजूद भी हटा रहे हैं? जी हाँ। अब हुमस यहाँ भी कोई भी नहीं नजर आ रहा है, एक बार भी नहीं आया कोई। वोट भी आता है मांगने, हम लोग को खुशी से दे देते हैं, वोट दे देते हैं। हाँ, हम लोग के हटा रहे थे में। अच्छा, बहुत सारे नेता होते हैं जो इलेक्शन के समय में बोलते हैं हम गरीबों का मसीहा है, गरीबों का नेता है। कोई आए हैं कि नहीं अभी तक मिलने? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। अब वोट मांगने के लिए बड़े खुशी से आता है, हम लोग को दुख कर रहा है। बताइए कितना बड़ा हम लोग का कचोट कर रहा है। मतलब वोट देने के समय में अधिकार बताया जाता है कि वोट देना आपका अधिकार है जी, लेकिन रहना आप लोग का अधिकार नहीं। अधिकार नहीं हम लोग के। गया का कचरा है आप लोग हमारा कचरा समझ रहा है। भी पाएंगे उन लोग उठा के फेंक देगा जी। हाँ, दम कचरा समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग का कचरा समझ रहा है। आप लोग क्या अब करना चाहेंगे? मान ली कि कोई साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे तो डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का हल किया जाएगा, तो क्या लगता है क्या करना चाहेंगे अब?
क्या करना चाहते हैं हम लोग? यहीं पर ही रहेंगे, कितनों भगावेगा या कहूँ भी चलावेगा तो न जाएंगे। तो लाठी डंडा भी चला देते हैं? हाँ, लाठी डंडा चला खाइले हैं हम लोग, खाए हुए हैं। अच्छा, खाए हैं? हाँ, जो घर हम लोग विष्णुपद मसान घाट के ढलकहुआ के नीचे देख रहे हैं ना, हाँ। पहले हम लोग वहाँ रहते थे। अच्छा। वहाँ से हम लोग के मार पीट के भगा दिया, कहीं की जाओ यहाँ पर ही आप लोग रहिए। तो उस समय 50-60 साल पहले जानते हैं पूरा जंगल था, इस समय आने में आदमी लोग डरता था। अच्छा, इधर मतलब जंगल था? हाँ, जंगल था, आदमी नहीं आता था 12-2 बजे डर से कि इन्हें भूत चलता है, इन्हें आदमी गलाता है। अब जब हम लोग साफ सुथरा करके पूरा जब बढ़िया से जब हम लोग रहने लगे, अपना मेहनत मजदूरी करके जब बना दिए हैं, तो सरकार के नजर में आ गया कि जमीन ही बहुत अच्छा है, इस पर हमला करो। तो जब ये जमीन पर हमला कर रहा है तो हम लोग 50 साल 60 साल से यहाँ पर ही रह चुके हैं। मेरा बाप रहा, दादा रहा, ना परिवार लोग रह रहा है, बेटा रह रहा है, पुतोर रह रहा है। जब ये लोग जमीन पर जब हमला करना चाह रहा है तो बरसात के दिन में हम लोग के चलावेगा तो अपना माई बहन के लेके, बेटी बहू के लेके बरसात में कहाँ रहेंगे? किसको दुआरी पर जाएंगे? विष्णुपद पर भी जाएंगे रहने के लिए तो विष्णुपद से प्रशासन रगेत देगा, भगा देगा, तो हम लोग कहूँ नहीं जाएंगे। मेरा पीछे 25 फीट जमीन बचा हुआ है, लंबैया चौलैया तुलसी पार्क के पीछे। हम लोग के भी सर बोला था कि तुम लोग के जमीन बचा हुआ है पीछे 25 फीट लंबैया चौलैया, आप लोग के अगर चाहेगा डीएम कमिश्नर तो आप लोग के पीछे में बना के देगा। तो सर आप जो काम है अपना करिए, हम लोग आपका काम के रोक नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन पीछे 25 फीट जमीन बचा हुआ। सागर इंदिरा आवास बन गया, सागर टोटल केंदुआ में बन गया, खिरियामा में बन गया, बोधगया बन गया, बुधगेरे बन गया, सागर बना दिया नगर निगम वाला। लेकिन गया विष्णुपद मसान घाट ने डोम भुइया के कभी नहीं देखा है और न कभी बनावेला चाह रहा है। आज तक भी हम लोग इंदिरा आवास बना के नहीं दिया है। मतलब आप लोग का वैल्यू को नहीं देख रहे हैं, नहीं देख लेकिन रहा। आप लोग जिस जगह जो शमशान था, सुनसान था, इस जगह को बनाती है, उस जमीन का वैल्यू देख रहे हैं। वैल्यू दे रहा है, जमीन के वैल्यू दे रहा है। तो जब जमीन के वैल्यू दे रहा है तो हम लोग भी यहाँ 50-60 साल से रह के मुर्दा जला रहे हैं। कोरोना में परिवार मरता था, कोई नहीं सड़ता था, हम लोग बॉडी उठा उठा के चिता पर चढ़ाते थे। अच्छा। अगर हम लोग के यहाँ से हटा देगा तो माई बहन के लेके कहाँ जाएंगे सर? इसलिए हम लोग के पीछे 25 फीट बचा हुआ है सर। हम लोग पूरा परिवार यहाँ के सब डोम भुइया सब मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी में हम लोग के बना के दिया जाए, बस यही कहना है और यही आपका रिक्वेस्ट है। अच्छा, आपके एक दलितों के नेता है मांझी साहब, उनके कोई पास अभी कोई, हाँ उन लोग के पास गए हैं, क्या मांझी बोले? सर क्या के पास में आश्वासन? गए हैं, डीएम साहब के पास में गए हैं। हम लोग के बात कोई सुनाव नहीं लिया, खाली बोला कि आप लोग के बात के प्रस्ताव रख रहा है, तो बार बार प्रस्ताव रख रहा है। वहाँ से नोटिस आता है तो हम लोग के भगावे के धमकी देता है, हटाने के धमकी दे रहा है। सिर्फ प्रस्ताव रखा जा रहा है, लेकिन इधर से भगाया जा रहा है। हाँ, भगाया जा रहा टॉर्चर किया जा है, रहा है। हाँ टॉर्चर करा जा रहा है। तो सर हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे इसको लगी मार दे, चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे। हम लोग ये घर द्वार छोड़ के मेहनत मजदूरी से बनाए हैं, भीख टुकड़ा मांग के ये घर द्वार छोड़ के हम लोग नहीं हटेंगे। यदि आप जब लोग तक हम लोग के बना के नहीं देगा घर मकान, हाँ। जब तक हम यहाँ खाली नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं, गरीब कहीं न कहीं कब तक भागेंगे, कहाँ भागेंगे? ये लोग भी अब ठान लिए हैं कि जब तक हम लोगों को घर बना कर नहीं दिया जाएगा, जब तक एक जमीन चूज करके नहीं दिया जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। एक दादी है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादी, कहाँ नाम होले अपने के? कुंवर देवी अच्छा, कितना साल से रह रहलखिन यहाँ? सातों कुर्सी चल गई बाबू। सातों कुर्सी चल गई ना? सातों कुर्सी अच्छा, चल गई। पहले आप लोग तो बुजुर्ग हैं, पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था? तो ये सब जंगल झाड़ रहे ओने हमने नहालियो साटा के ने दे दिल का अच्छा, जंगल में आप लोग रहते थे ना? हाँ, ये वाले जंगल वाले। पहले इस जमीन का कोई कीमत ना नहीं था। कोई कीमत ना हालें, झाड़ वाली काट छट के रखा ली नहीं आप लोग साफ सुथरा कर दें तो साफ इनका सुथरा। कीमत बढ़ गया, बढ़ गया, और सरकार के नजर में आ गया। आ गया सरकार के, कोई नहीं ना वाले डर के आप लोग नजर में नहीं आए? हाँ, हम ना आप नहीं लोग को उनसे कोई बचे। घर मिला, ना। सिर्फ वोट देने का अधिकार मिला, वोट देना है। वोट दे लेने आता था कहने के लिए। तो देखिए, दलित जो है सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। इस गांव को, इस गांव के लोगों पर जो जुर्म हो रहा है कहीं ना कहीं, मान लिया किसी प्रकार का काम लगा हुआ है, सामने कुछ तस्वीर है जो दिखा दीजिएगा, यहाँ पर काम लगा हुआ है, इसी के काम के वजह से जो है इन लोगों को हटाया जा रहा है। इन लोग जो है लगभग 60 वर्षों से बता रहे हैं कि रहते आ रहे हैं। गाँव का कुछ तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लोग भी कोई बड़े पैमाने के या अच्छे खासे घराने का नहीं है। इनको घर जो है बरसात में चूता होगा, और कहीं ना कहीं जो है प्लास्टिक दिया हुआ है, घर के ऊपर देखिए प्लास्टिक दिया हुआ है। और जब क्या बोलते हैं कि इलेक्शन का समय आता है तो बोलेंगे कि हम गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों को वो करेंगे, और बड़े बड़े स्टेज पे भाषण देते हैं कि हम गरीबों का नेता है। लेकिन आज गरीब को धक्का मार के हटाया जा रहा है। अभी तक कोई भी नेता जो है गरीब से मिलने के लिए नहीं आया है। ये तस्वीर देखिए कैसे करके लोग जीवन जी रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर कहीं और का नहीं, बीचों बीच गया का है, जो प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद का प्रसिद्ध मंदिर है, उसी के बगल में का एक तस्वीर है। विष्णुपद मंदिर के लिए करोड़ों रुपया खर्चा हो जाएंगे, लेकिन विष्णुपद मंदिर में जो दाह संस्कार करते हैं, जो मुर्दा जलाते हैं, उनके लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम है रोहित कुमार। अच्छा, आप लोग को हटाया जा रहा है ना? हटाया जा रहा है, किनके द्वारा हटाया जा रहा है? यहाँ के
यहाँ के काची बोलते हैं ठेकेदार है जो है। उन लोग बोल रहे हैं हटाने के लिए, प्रशासन के द्वारा आता है हटाने के लिए। डीएम साहब से क्या रिक्वेस्ट रहेगा आपका? रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग को यहाँ का रहने के लिए सुविधा दे दीजिए, बस हाँ, यही आप लोग। गया का सांसद नया नया बना है, मांझी जी है, क्या उनसे रिक्वेस्ट रहेगा? वही है कि हम लोग कुछ यहाँ रहने के लिए हम लोग के कुछ उपाय लगा दीजिए। अच्छा, यहाँ से हट के यदि आप लोगों को घर बना कर दिया जाए, जमीन हम मिल नहीं जाए, रह पाएंगे कहीं और, देहात में हम लोग का रोजी रोटी यही है, तो हम लोग कहाँ जाएं? अच्छा यहाँ पर आप लोग सभी लोग रोजगार रोजगार है, रोजगार हम करते लोग का पेट यहीं से चलता है, तो हम लोग कहाँ जाएं बताइए? हम लोग पूरा खानदानी जितना भी 7 कुर्सी है यहीं रहा, अब यहाँ से कहाँ चल जाए बताइए? अच्छा, आप लोग इतना दिन से रह रहे हैं, इंदिरा आवास वगैरह मिलता है कि नहीं आप लोग? कुछ नहीं मिलता, अभी तक कोई लाभ कुछ नहीं। यहाँ के वार्ड पार्षद भी कोई सुनवाई नहीं। नगर निगम में आते हैं आप लोग? अच्छा कुछ भी हो, लेकिन नहीं, नगर निगम में आते हैं, लेकिन यहाँ का वार्ड पार्षद में देते हैं ना, हाँ, काची बोलता है राशन उसन हम लोग कहाँ देते कुछ नहीं, राशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। तो ये चीजें हैं, राशन भी नहीं मिल रहा। जो बोल रहे हैं मोदी जी हम 5 केजी फ्री राशन दे रहे हैं, और राशन भी जोड़िए कि इन गरीबों को नहीं मिल रहा है, दलितों को नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। दादी आपको ना राशन ना भेटता। पेंशन मिलता है कि नहीं? ना पेंशन पेंशन भी नहीं मिल रहा। ना मसमाती। तो जोड़िए बीचों बीच गया का टाउन, बीचों बीच क्या बोलते हैं, गया टाउन सिटी का बात है। बिशुनपत मंदिर के बगल के रहने वाले गरीब मजदूर लोग हैं जो किसी प्रकार से मुर्दा जला करके अपना गुजर बसर करते हैं। उन लोगों का हालात देखिए, वोट देने का अधिकार है, लेकिन राशन गल्ला और तमाम चीज और पेंशन लेने का अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है यहाँ पर। देखिए और किस प्रकार से ये लोग रहते हैं, फट्टी से घेर करके रहते हैं। इन लोग का देखिए, बारिश होता होगा तो चूता होगा, और किसी प्रकार से जो है जीवन यापन कर रहे हैं। वोट लेने के समय जो है इन लोग के घर में और दीवार में जो है बड़ा बड़ा बैनर चिपकाया जाता होगा कि इस छाप पर वोट दीजिएगा, लेकिन बना देंगे बोलते हैं वो। तो बाकी की समस्या के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? यदि गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के नेता हैं, तो इन गरीबों से आकर के मिलिए और गरीब की समस्या को सुनिए। देखिए प्लास्टिक भी दिया हुआ है जो फट गया कहीं ना कहीं, और जब बारिश होता है तो इससे पानी जो है नीचे गिरता है, और इसी छत के नीचे जो है लोग सोते हैं और बूंद बूंद पानी छूटा है। सभी कुछ जो है तमाम तस्वीर लगा सकते हैं। कभी सोच नहीं था कि गया के लोग भी कीड़े मकोड़ों का जिंदगी जी रहे हो, तो देखिए बदतर जिंदगी गरीब लोग जी रहे हैं। और ये देखिए, कीड़ा से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं गया के टाउन सिटी में। ये सबसे बड़ी खबर है, गया के टाउन सिटी में रात को देखकर जो है किसी भी नेता का जो है दिल नहीं पिघल रहा है, जो बोलते हैं कि गरीबों का मसीहा है, गरीबों का नेता है। जरा झुग्गी में आकर के देखिए कि किस प्रकार से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ऊपर से प्लास्टिक जो दिया हुआ है, फटा हुआ है, पानी गिरता है, और कहीं ना कहीं आपको दिख भी रहा हो कि रात में बारिश हुआ है और पानी कहीं ना कहीं गिरा हुआ है, जिसके कारण घर में अभी कोई भी लोग। बाकी जितने भी नेता बोलते हैं कि गरीबों के नेता हैं, कम से कम एक बार इन गरीब की समस्या को आकर देखिए और इनका समाधान कर दीजिए। लगभग 60 वर्षों से इस गांव में गरीब लोग रहते आ रहे हैं, तो विनती है गया के डीएम त्याग राम राजन जी से कि इन गरीबों के सुनिए, और गरीबों का जो समस्या है उनका समाधान। एक गरीब आखिर जाए तो कहाँ जाए? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि गरीब नहीं रहे? आप चाहते हैं कि बिहार से गरीब सफाया हो जाए? यदि यही चाहते हैं तो कर दीजिए जो आपको करना है। बाकी इनका समस्या का समाधान कीजिए, आपसे विनती है, लाख लाख विनती है, मेरा रिक्वेस्ट है डीएम साहब और गया के माननीय सांसद महोदय, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन लोग की समस्या को बुझिए और इनका समस्या का समाधान कीजिए। जय हिंद।